बीए पार्ट फाइनल ईयर या बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता जो कि बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए प्रथम प्रश्न पत्र है, उसमें ये पुस्तक संकलित है पाठ्यक्रम में। इसमें संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी नामक जो कविता है उसमें संकलित प्रमुख पदों की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। बीए तृतीय वर्ष की छात्राएं प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मैं शिवलाल बैरवा, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बयाना, जिला भरतपुर, वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये जो बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य का प्रथम प्रश्न पत्र जो महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के बीए पार्ट थर्ड ईयर के पाठ्यक्रम में ये पुस्तक हिंदी साहित्य में इच्छुक विषय हिंदी साहित्य में संकलित है और प्रथम प्रश्न पत्र की पाठ्य पुस्तक है। इसमें चयनित प्रथम जो अध्याय है भारतेंदु हरिश्चंद्र उनकी प्रबोधिनी नामक कविता है, उसकी सप्रसंग व्याख्याएं। पिछले वीडियो में भी मैंने कुछ पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्याएं की है। आज हम प्रबोधिनी कविता का जो 7वां पद है उससे हम प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो कृपया छात्राएं ध्यान दें। 7वां पद है, उसकी हम सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। व्याख्या में या व्याख्या के 4 प्रमुख स्तंभ होते हैं, आधार स्तंभ होते हैं, जिसमें नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ या सरल अर्थ और नंबर 4 कलात्मक सौंदर्य, काव्य सौंदर्य या विशेष या टिप्पणी। ये 4 प्रमुख बातें होती है। नंबर 1 संदर्भ में प्रस्तुत पद्यांश या काव्यांश पदावतरण किस पुस्तक में या किस कवि की काव्य कृति से, कौन सी काव्य कृति से ये पद अवतरित है, यानी पाठ्य पुस्तक और कवि के बारे में प्राय संदर्भ के अंदर पूछा जाता है या लिखना होता है। प्रसंग में प्रस्तुत काव्यांश में कवि लेखक क्या कहना चाह रहा है, क्या इसमें प्रस्तुत कर रहा है, यानी इसके अटैच होता है प्रसंग वाक्यांश के या जो काव्यांश होता है, पदावतरण होता है, जबकि संदर्भ थोड़ा दूर होता है। तीसरा इसका सोपान है वो भावार्थ सरल अर्थ। असमय जो सरल अर्थ होता है वो कठिनता या भावार्थ होता है, भाष्य होता है, वो कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होता है। कठिन जो वाक्यांश या पद्यांश है उसको हम सहज और सरल उसका अर्थ कर देते हैं, तो साहित्य के इतर जो विद्यार्थी है वो भी उसका वास्तविक जो अर्थ है उसको आसानी से समझ सकते हैं। नंबर 4 जो इसका सोपान होता है, चरण होता है, काव्य सौंदर्य या साहित्यिक या सामाजिक विवेचन विश्लेषण होता है, जिसको हम चाहे टिप्पणी कह दें, विशेष कह दें, या साहित्यिक सौंदर्य या कलात्मक सौंदर्य या काव्य सौंदर्य कह सकते हैं। इसमें व्याकरणगत
प्रस्तुत पद्यांश में क्या चित्रित हुआ है, क्या इसमें व्याकरण के दृष्टि से इसमें क्या अशुद्धि है, कौन सी संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, या इसकी भाषा है, भाषा में कौन से शब्दों का इसमें ज़्यादातर प्रयोग हुआ है, तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी या आंचलिक शब्दों का या ग्रामीण अंचल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। काव्य शास्त्रीय देखते हैं तो इसमें काव्य शास्त्र के कौन कौन से तत्वों का प्रयोग हुआ है, जैसे रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य दोष, काव्य गुण, रीति है इत्यादि में से कौन से उसका तत्व का इसमें प्रयोग हुआ है, ये प्राय पूछा जाता है। तो कृपया छात्राएं 4 बातों का ध्यान रखें सैप्रसंग व्याख्या करते समय, क्योंकि इनके अंक निर्धारित होते हैं, उसी आधार पर व्याख्या का मूल्यांकन किया जाता है। तो कृपया करके छात्राएं उक्त ये 4 बातें उनका व्याख्या करते समय ध्यान रखें। तो आज हम 7वां पद से सैप्रसंग व्याख्याएं प्रारंभ करेंगे। तो 7वां पद है, प्यारे प्यारे वचन उनसे बोलते श्याम होंगे, फैली जाती हृदय तल में हर्ष की बेली होंगी, देते होंगे प्रथित गुण वे देख सत सृष्टि द्वारा, लोहा को छू कलित कर से स्वर्ण होंगे बनाते, सीधे जाके प्रथम ग्रह के मंजू उद्यान में ही, जो थोड़ी सी तन तपन हो सिक्त हो के मिटाना, निर्धूली हो सरस रस से पुष्प के लिप्त होना, पीछे जाना प्रिय सदन में स्निग्धता से बड़ी ही। तो प्रस्तुत कविता है, इसका हम संदर्भ देखते हैं। पहला जो इसका सोपान है, चरण है, तो ये जो प्रबोधनी कविता है, इसका जो आधार लिया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, वो कालिदास का मेघदूत है, उस पर आधारित है। इसमें पवन जो दूती है, पवन दूती प्रसंग से, यानी 6वें सर्ग से, जो प्रिय प्रवास महाकाव्य है उसका 6वां जो सर्ग है, सॉरी इसका जो संदर्भ और ये जो मैंने पढ़ा है ये गलत है। हमने ये प्रिय प्रवास हरिओत जी का काव्य है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा है। अब ये 7वां जो पद्यांश है वो प्रबोधनी कविता है, उसका 7वां पद है, उसको सुन लीजिए। बंदी जन सब द्वार खरे मधुर गुण गावत, चंग मृदंग सितार बीन मिल मंद बजावत, दुजगन पे नंदराय अनेक आशीष पढ़ावत, निज निज सेवा में सब सेवक उठ उठ धावत, पिकदान वस्त्र दर्पण चमर, जलझारी उपटन मले, सौदो सुगंध तंबोल ले, खरे दास दासी नीचे। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा विरचित जो प्रबोधनी कविता है, स्वतंत्र कविता है, उसका 7वां पद है ये। अब इस पद का मैंने आपको बताया था 4 व्याख्या के जो आधार स्तंभ होते हैं, सोपान होते हैं, चरण होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ या सरल अर्थ, भाष्य, और चौथा है काव्य सौंदर्य। अब इन 4 चरणों के आधार पर हम प्रस्तुत पद्यांश से उसकी सैप्रसंग व्याख्याएं करेंगे। तो नंबर 1 संदर्भ। प्रस्तुत अवतरण या पद्यावतरण काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में
संकलित पहला अध्याय भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी नामक जो कविता है, चर्चित कविता है, उससे ये उद्धृत है। भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक युग का जो पहला काल है, प्रथम जो काल है, जिसे हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं, उसके प्रमुख कवि हैं। और संपूर्ण जो पुनर्जागरण काल है, जो 1850 से लेकर ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का इसका जो समय अवधि है, टाइम ऑफ पीरियड है, इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र छाए रहे। संपूर्ण जो साहित्य है उसका लेखन कार्य, सृजन कार्य भारतेंदु के दिशा निर्देश में, या भारतेंदु मंडल है उसका नेतृत्व स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। तो इनका योगदान, ये आधुनिक हिंदी के जनक माने जाते हैं और आधुनिक कविता के, आधुनिक युग के अग्रदूत कहे जाते हैं। तो इनका योगदान हिंदी भाषा के प्रगति, विकास, उद्भव, विकास में इनका योगदान सराहनीय। मात्र 35 वर्ष की आयु में इन्होंने लगभग 6 दर्जन से अधिक पुस्तकों का लेखन सर्जन कार्य किया है। तो महान प्रतिभा के धनी थे ये। तो मैंने आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा जानकारी ये भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की दी है। तो ये इस कविता का, यह प्रबोधिनी नामक कविता है, इसका यह 7वां पद्यांश है, इसका संदर्भ हो गया। अब इसका प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत जो कविता है, यह प्रबोधिनी नामक कविता है, इसमें श्री कृष्ण की भक्ति को चित्रित किया गया है। इसमें श्री कृष्ण को निद्रा त्याग कर बाहर आने की विनम्र प्रार्थना की गई है। ये इसका प्रसंग हो गया। अब इसका भावार्थ, सरल अर्थ हम देखते हैं। कवि विनय भाव से कहता है कि हे प्रभु, हे स्वामी, स्तुति पाठक चारण भाट आदि सब द्वार पर खड़े होकर मधुर स्वर में, मीठी वाणी में आपके गुणों का गान कर रहे हैं, स्तुति गान कर रहे हैं। वे चंग, मृदंग, सतार, बीन आदि वाद्यों को बाजा है, उनको सम्मिलित रूप से मंद ध्वनि में बजा रहे हैं, वाद्यों को बजा रहे हैं। बाबा नंद राय अनेक ब्राह्मणों के द्वारा अनेक आशीर्वचनों का पाठ करवा रहे हैं। सारे सेवक अपनी अपनी सेवा में, अर्थात निर्धारित कार्यों को संपन्न करने में लगे हुए हैं। वे उठ कर काम करने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं, इसलिए वे सब आपके जाग जाने की प्रतीक्षा में हैं, इंतजार में हैं। दास दासियों का समूह पिकदान, वस्त्र, दर्पण, चमर, जलझारी, उपटन, सुगंधित चंदन एवं तेल तथा पान लेकर द्वार के बाहर खड़े हुए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। हे स्वामी, हे प्रभु, अब जाग जाइए। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं, इस पर टिप्पणी, इसमें विशेष क्या है उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, राजमहलों में संध्या को नौबत बजती है। एक बाजा टाइप होता है। तो प्रातःकाल चारण भाट तथा आशु लोक कवि जो त्वरित कविता लिखते हैं, वो आशु कवि कहे जाते हैं। कवि स्तुति पाठ करते हैं, राजा को जगाने के लिए मधुर स्वर में गुणगान करते हैं। इसमें इसी स्थिति का वर्णन किया गया है। नंबर 2, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण को राजा महाराजाओं के परम ऐश्वर्य से संपन्न बताया गया है कि हमारे प्रभु, मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण राजा महाराजाओं से कम नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। नंबर 3, प्रस्तुत पद में वस्तु परिगणन शैली में भक्ति भाव की व्यंजना हुई है। भाषा सरल और भावानुकूल है।
नंबर 4, प्रस्तुत पद में या उक्त पद में अनुप्रास, प्रणुक्ति, प्रकाश, काव्यलिंगी, भाविक अलंकार प्रयुक्त है। और नंबर 5, उक्त पद छप्पे छंद में प्रयुक्त हुआ है और इसकी भाषा शैली सहज, सरल और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। अगला पद है 8वां पद, जो कि इस प्रबोधनी कविता का प्रमुख पद है। कबरी सबरी गूंती फेर सो मांग भराओ, कस के रस सो पाग पेच सिर पेच बंधाओ, अंजन मुख सो शीस महावर बिंदु छुड़ाओ, जुग कपोल सो पीग पहुँच के छाप मिटाओ, उरहार चीन पर पीठ पर कंकन उपरो देत छवि, जागो दोराऊ तेई बात अब जामे कछु बरने ने कवि। अब हम प्रस्तुत पद्यांश, जो कि भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की चर्चित और प्रमुख कविताओं में से एक कविता है प्रबोधनी। अब इसका हम 4 चरणों के आधार पर इसका नंबर 1 इसका संदर्भ, नंबर 2 इसका प्रसंग, नंबर 3 इसका हम भावार्थ या सरल अर्थ, और नंबर 4 इसका काव्य सौंदर्य। इन 4 आधारों के आधार पर या 4 चरणों के आधार पर, सोपानों के आधार पर इसकी हम सैद्धांतिक व्याख्या करते हैं। तो नंबर 1 इसका संदर्भ। प्रस्तुत पदावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की चर्चित जो कविता है प्रबोधनी, उससे ये अवतरित है, उद्धृत है, लिया गया है। ये इसका संदर्भ। प्रसंग देखते हैं। नंबर 2, प्रस्तुत पद्यापरण में या काव्यांश में श्री कृष्ण को जाग जाने के लिए कहा गया है। रात्रि ही, साथ ही रात्रि के सुरत किरणा के चिन्हों को मिटा देने की सलाह व्यक्त हुई है। अब हम इसका सरल अर्थ, भावार्थ करते हैं। कवि श्री कृष्ण को लक्ष्य कर कहता है, हे रसिक कृष्ण, तुम जाकर अपनी चोटी को अच्छी तरह बांध दो। राधिका भी अपना जूड़ा बांध ले और अपनी मांग को फिर से सिंदूर से भर ले। तुम सिर पर पगड़ी कसकर बांध दो और उस पर सिर पेच अर्थात मुकुट, मोर मुकुट धारण कर लो। कलंगिया मोर पंखों का मुकुट बंधवा दो। रात्रि में राधिका के साथ आलिंगनबद्ध होने से उसका अंजन तुम्हारे मुख पर लग गया है, अंजन मानी काजल, और श्रिया ललाट पर उसके महावर की बिंदु लग गए हैं। उस अंजन और महावर बिंदुओं को उठकर छुड़ा दो। तुम्हारे दोनों कपोलों पर प्रियतमा की पीक के निशान लग गए हैं, उन्हें पोंछ दो और उन निशानों को अच्छी तरह मिटा दो। तुम्हारी छाती पर आलिंगनबद्ध प्रियतमा के हार के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं तथा तुम्हारी पीठ पर उसके कंकनों के निशान उभर रहे हैं, जो कि बड़े अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। जागो और इन चिन्हों को छिपा दो अर्थात मिटा दो, दुरुस्त कर दो। अगर ये चिन्ह पढ़ने वाली बातें बाहर प्रकट हो जाएंगी तो लोगों के साथ ही कवि जन भी इनका वर्णन कर लेंगे। अतः ऐसा उपाय करो कि कवि जन इनका कुछ भी वर्णन नहीं कर सके। तो इसका ये सरल अर्थ हो गया, भावार्थ हो गया। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या क्या कुछ खास विशेष चित्रित हुआ है, वर्णित हुआ है। नंबर 1, प्रस्तुत पद में मानवती नायिका को मनाने के लिए नायक उसके पैरों में झुक जाता है। मानवती जो नायिका होती है उसका चित्रण हुआ है,
तो नायक उसके पैरों में झुक जाता है। इससे नायक के ललाट पर नायिका के पैरों की महावर के कुछ बिंदु लग जाते हैं। इसी प्रकार रात भर आलिंगनबद्ध सोने से प्रिया के हार और कंकणों के निशान प्रिय के शरीर पर उभर जाते हैं। ये श्रृंगार विलास की बातें या रहस्य भार प्रकट न हो, अतः कवि ने इन्हें मिटाने के लिए कहा है। नंबर 2, प्रस्तुत या उक्त पद्यांश में राधा की सुरत क्रीड़ा का वर्णन होने से संयोग श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, एक संयोग और एक वियोग पक्ष। संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। तो इसमें संयोग पक्ष या संयोग श्रृंगार का मार्मिक चित्रण हुआ है। कविजन प्रस्तुत पद्यांश में कविजन छोटी सी रहस्यमय बात को अपनी प्रतिभा और कल्पना शक्ति से बढ़ा चढ़ा करके वर्णित करते हैं, अतः कवियों के समक्ष सुरत क्रीड़ा का रहस्य प्रकट नहीं होवे, इस सलाह का सरस चित्रण हुआ है। नंबर 4, प्रस्तुत पद्यांश में ब्रज भाषा का माधुर्य तथा भावानुरूप पद मैत्री द्रष्टव्य है, देखने योग्य है। नंबर 5, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, स्वाभोक्ति, उपमा, काव्यलिंगी आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 6, प्रस्तुत पद छप्पे छंद की गति यति से युक्त है। और नंबर 7, पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और सुबोध है, कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से सक्षम और समर्थ है। अब अगला पद, जागो जागो नाथ कौन तिय रति रस भोए, सिगरी निसी कहूँ जागी इते आवत ही सोए, ज्यों ज्यों ने सामुए नैन करत क्यों लाज समोए, आधे आधे बैन कहत रस रंग भिगोए, बलिहार और के भाग सुख हमें प्रात दर्शन मिलन, ताऊ पे सोबत लाल बली जागो कंज चहत खिलन। अब हम 4 चरणों या 4 बातों या 4 सोपानों के आधार पर, जो कि व्याख्या के प्रमुख अंग होते हैं, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ और काव्य सौंदर्य, इसके आधार पर इस पद्यांश की हम सप्रसंग व्याख्या करते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रबोधिनी नामक कविता, जो कि चर्चित कविता है, उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब दूसरा प्रसंग, प्रस्तुत पद में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ आक्षेप और विप्रलब्धा नायिका के कथन रूप में जाग जाने का निवेदन किया है। अब इसका हम भावार्थ देखते हैं। तीसरा जिसका जो चरण है, कवि वर्णन करते हुए किसी प्रेम का की ओर से कहता है, हे नाथ, हे स्वामी, अब जाग जाओ, किसी स्त्री या अन्य किसी नारी के रति रस में खोए हुए पड़े हो। संपूर्ण रात्रि तो कहीं अन्यत्र अन्य नायिका के साथ जागते हुए अर्थात रति सुख विलास में बिना सोए ही बिताते रहे, और अब रात्रि के अंतिम पहर में यहाँ आकर गहरी नींद में सो गए हो। शायद इसी वजह से हमारे सामने आंखें नहीं करते हो, नेत्रों को बचाते हो और लज्जा में डूबे रहते हो, तथा इसी कारण रसभंग में भिगोए हुए आधे आधे वचन ही कह पाते हो, आधे अधूरी बात ही करते हो। अर्थात रात्रि में अन्य नायिका से रति क्रीड़ा करते रहे, रहस्य अब खुल रहा है। रोमांस करते हो क्योंकि इसी से देर तक सो रहे हो, अपनी लज्जित आंखें चुरा रहे हो और अधूरी बातें भी झेपते हुए कह रहे हो। नायिका कहती है कि अन्य किसी नायिका के भाग्य में आपके साथ रति सुख लिखा था,
वही भाग्यशाली रही, सौभाग्यशाली है वो। हमारे भाग में तो आपका प्रातःकाल बंधन और दर्शन मिलन ही लिखा है। इसी कारण आप गहरी नींद में सो रहे हो। हे प्रिय, मैं बलि जाती हूँ, आप पे नौछावर होती हूँ। यह हम बलिहारी जाती हैं, जागो अब कमल खिलने वाले हैं। आपके दर्शन पाकर हमारे मुख कमल खिलना चाहते हैं। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देखते हैं, कलात्मक पक्ष देखते हैं। प्रस्तुत पद में नायिका राधा या किसी गोपी की ओर से प्रियतम कृष्ण के प्रति व्यक्त उपालंब कथन अतीव भावपूर्ण है। नंबर 2, प्रस्तुत या उक्त पद्यांश में कवि की श्रृंगारिक कल्पना बहुत ही सरस है। रात में तो अन्य प्रेमिका के पास रहे, रति करला के कारण वहाँ जागते रहे और रात्रि के अंत में घर आकर सो गए। इसी से अभी तक नहीं जाग सके, लज्जित होने से नेत्र चुरा रहे हैं और अधूरे वचन कहकर झेप रहे हो। नंबर 3, प्रस्तुत पद में अनुप्रास, परिकर, काव्यलिंगी रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। नंबर 4, प्रस्तुत पद या उक्त पद में छप्पे छंद की पदमेत्री तथा गति यति उचित रूप में प्रयुक्त हुई है। और नंबर 5, उक्त पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ और सक्षम है। ये हमने 8वां पद पढ़ा है। 9वां पद, डूबत भारत नाथ बेग, जागो अब जागो, आलस दवहि दहन हेतु चौ दिशिसो लागो, महामूढ़ता वायु बढ़ावत तेई अनुरागो, कृपा दृष्टि की वृष्टि बुझावो, आलस त्यागो, आपनो आपनो जान के करो कृपा गिरवर धरन, जागो बलि बेगई नाथ अब देहु दीन हिंदुन शरण। अब हम 4 चरणों के आधार पर प्रस्तुत काव्यांश की सप्रसंग व्याख्याएं करेंगे, जिसके 4 प्रमुख आधार स्तंभ है। नंबर 1 संदर्भ, नंबर 2 प्रसंग, नंबर 3 भावार्थ या सरल अर्थ, नंबर 4 काव्य सौंदर्य। तो नंबर 1 देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत पदावतरण काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी कविता में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रमुख और चर्चित महत्वपूर्ण जो कविता है प्रबोधिनी, उससे उद्धृत है, अवतरित है, लिया गया है। अब दूसरा इसका सोपान है, चरण है, वो है प्रसंग। प्रस्तुत कविता में कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत की दुर्दशा का उल्लेख कर श्री कृष्ण से इसका उद्धार करने की प्रार्थना की है, अनुरोध किया है। इसमें नवजागरण का भाव व्यक्त हुआ है। और वैसे भी भारतेंदु युग को हम पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। अब इसका सरल अर्थ भावार्थ देखते हैं। कवि अपने आराध्य से निवेदन करते हैं, आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण से अनुरोध करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, भारत देश अनेक कारणों से डूबा रहा। इस पर कई विदेशी लोगों ने इस पर शासन किया, इसको तहस नहस कर दिया, इसकी सभ्यता संस्कृति है उसको नष्ट कर दिया और इस कारण से ये डूब रहा है अंधकार में और अंधेरे में ये डूबा हुआ है। इसलिए आप शीघ्रता से जागो या जाग जाओ और इसकी रक्षा करो। आलस रूपी दावाग्नि इसे जलाने या नष्ट करने के लिए चारों दिशाओं अर्थात सभी क्षेत्रों में लगी हुई है। अत्यधिक अज्ञानता रूपी वायु इस दावाग्नि को और प्रदीप्त कर रही है, इसका साथ दे रही है। इसलिए आप अपनी कृपा दृष्टि रूपी वर्षा से इसे बुझाओ तथा आलस त्याग कर इस कार्य को करो। हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले प्रभु,
आप इस भारत को अपना देश और अपना प्रिय जानकर इस पर कृपा दृष्टि करो। हे प्रभु, हम बलिहारी जाते हैं, आप जल्दी जाग जाओ और अब दीनहीन हिंदुओं को शरण दो। इनकी जो दुर्गति है उसमें आप सुधार करो। अब हम उक्त पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखते हैं। इसमें क्या खास लिखा हुआ पद्यांश में, उसके बारे में जानते हैं। इसमें क्या विशेष है, इस पर हम टिप्पणी किस प्रकार कर सकते हैं। तो काव्य सौंदर्य, इसका साहित्यिक सौंदर्य, सामाजिक साहित्यिक विवेचन विश्लेषण है, वो देखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत पद्यांश में भारत में उस काल में आलस्य और अज्ञान का प्रसार था। भारतेंदु का युग है, वो अंधकार युग में माना जाता है। देश की स्वाधीनता के लिए अधिक जोश नहीं था और हिंदुओं की दशा शोचनीय थी। भारतेंदु ने ही भावों की यथार्थ अभिव्यक्ति कर देश प्रेम का संदेश दिया है। देश को एकता में लाने का प्रयास किया, लोगों को जागृत करने का प्रयास किया। नंबर 2, प्रस्तुत पद्यांश में दावाग्नि हवा के वेग से शीघ्रता से चारों ओर फैलती है। दावाग्नि जो जंगल की आग होती है, अग्नि वैसे तो 3 तरह की होती है, दावा नल, बड़वा नल और जठरा नल। जठरा नल पेट की अग्नि होती है, दावाग्नि वन की आग होती है और बड़वा नल समुद्र की आग होती है। पानी जब आपस में टकराता है, घर्षण होता है, तो उसमें एक अग्नि उत्पन्न होती है, उसको हम बड़वा नल कहते हैं। वह तेज वर्षा से शांत हो जाती है। कवि ने आलस्य और मूढ़ता को लक्ष्य कर सुंदर रूपक उपस्थित किया है। नंबर 3, प्रस्तुत पद्यांश में प्रभु भक्ति के बहाने देशभक्ति की भावना व्यक्त हुई है। प्रभु भक्ति के साथ साथ देशभक्ति, राष्ट्रता की भावना, ये भी इसमें चित्रित हुई है। नंबर 4, प्रस्तुत पद्यांश में अनुप्रास, रूपक, यमक, काव्यलिंगी अलंकार युक्त हुए हैं। नंबर 5, प्रस्तुत पद्यांश 6वें छंद की गति यति से युक्त है। और नंबर 6, प्रस्तुत पद्यांश की भाषा शैली सहज, सरल, सुबोध और कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ, सक्षम है। तो आज इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार छात्राएं, प्रस्तुत वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, इसको लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करने में कोताही ना बरतें। धन्यवाद, नमस्कार।